अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड उसमें हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज। आज हम फंक्शन को थोड़ा रिवाइज करेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो आप डोमेन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो फंक्शन का हमने पढ़ा था फंक्शन a relation R is said to be function. A relation R is said to be function if every element of A has one and only one image in B. Image in B. तो रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन इज अ फंक्शन if every element of A has one and only one image in set B. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था इमेज, प्री इमेज। अब देखो, हम आपको कुछ एग्जांपल से फिर से बताएंगे। अगर हमारे पास एरो डायग्राम है A, B, we have two sets A and B। इस सेट के अंदर सपोज इट्स A, B, C, D, E, F, 6 elements and B contains suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास एरो डायग्राम में हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी। अगर हम कुछ पेयर्स बनाएंगे, सपोज ए पेयर बना रहा है 1 के साथ, बी मेक्स अ पेयर विद 1, सी विद 3, डी विद 6, ई विद 6, एफ विद 6। तो हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन में जितने सारे एलिमेंट्स ए में है उन सब की एक एक इमेज होनी चाहिए। तो ए की रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। बी की रिलेशन 1 के साथ है। सी की रिलेशन 3 के साथ है। डी, ई और एफ इन तीनों की रिलेशन 6 के साथ है। तो क्या ये फंक्शन है? हम फिर से चेक करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो जितने सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है उन सब की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पे हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। ए की एक ही इमेज है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेक करेंगे। ए विद 1, बी विद 1, सी 3, डी 6, E 6, F 6। ये दोनों रिलेशन है पहले। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? हमने आपको दो फॉर्म्स में बताया कि अगर हमारे पास एरो डायग्राम है तो जितने सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है उनकी सिर्फ एक एक इमेज है। अब ये इमेज क्या है इसको हमें नहीं देखना, हमें देखना है कितनी सारी इमेजेस है। तो ए की एक ही इमेज है, बी की एक ही इमेज है। अब 1 की 2 प्री इमेजेस है, 1 की 2 प्री इमेजेस है। इससे हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 की 2 प्री इमेजेस है, 3 की एक ही प्री इमेज है, 6 की 3 प्री इमेजेस है। लेकिन हमें प्री इमेज नहीं देखना, हमें इमेज देखना है। तो डी की एक ही इमेज है, ई की एक इमेज है और एफ की एक इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन। तो यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे f के बाद g भी होता, अगर इस सेट के अंदर g है और g की कोई रिलेशन इस सेट के साथ नहीं है तो हम इस वाली रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि g किसी भी एलिमेंट के साथ कोई पेयर नहीं बना रहा है। एक रीजन, अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर c की रिलेशन 5 के साथ भी होती
तो C की कितने इमेजेस है? C की 2 इमेजेस है, एक है C3, दूसरा है C5। तो उसके बाद भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि C की 2 इमेजेस है। तो रीजन है कि अगर एक कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई इमेज ना हो, या कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हो, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज होनी चाहिए। नाउ दिस इज अ फंक्शन। ये हो गया एरो डायग्राम में। अब इसी को चेक करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखो, जो पहली एंट्रीज है A, B, C, D, E, F, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, इनको डोमेन कहते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट्स है इनको रेंज कहते हैं। अब डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। A, B, C, D, E, F, इनमें से कोई भी रिपीट नहीं होता है। और जो रेंज है, रेंज अगर रिपीट हो, अगर ये एक से ज्यादा टाइम्स भी आए, तब भी हमारे फंक्शन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये भी रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में, ये भी फंक्शन है। तो ये हो गया एरो डायग्राम में और ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब आगे चलेंगे। लेट अस टेक द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y. Say for example, y square is equal to x plus 5. y is equal to x plus 5. अब हम यहां से चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। फिर हम दूसरा भी चेक करेंगे, y is equal to x square plus 2 या minus 2. ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब इनमें से फंक्शन कौन है वो चेक करते हैं। अगर हम x का वैल्यू कुछ लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल 4, तो x इज व्हाट? इट्स डोमेन, बिकॉज डोमेन इज इनपुट वैल्यू। जो भी x का वैल्यू आप दे दोगे उसको डोमेन कहते हैं। अब इसको सबस्टिट्यूट करके देखते हैं। तो सबस्टिट्यूट करने के बाद y स्क्वायर आएगा आपका 4 plus 5. So y square is equal to 9, which gives us y is equal to plus minus 3. तो x जब 4 है तो y के 2 वैल्यूज है, मतलब 4 3 के साथ भी पेयर बना रहा है, 4 minus 3 के साथ भी पेयर बना रहा है। इस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो 3 और -3 के साथ पेयर बना रहा है। अगर 2 लेंगे तो वो भी 2 एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, मतलब डोमेन रिपीट हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं 4 की 2 इमेजेस है, 4 की रिलेशन 3 और -3 के साथ है। अगर एरो डायग्राम से चेक करेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में चेक करेंगे तो डोमेन रिपीट हो रहा है। अगर ऐसे चेक करेंगे तो 4 की 2 इमेजेस है। ठीक है, तो मतलब ये जो रिलेशन है बिटवीन x एंड y, ये फंक्शन नहीं है। क्या रीजन है? आपको एक रीजन देना है, जो 4 है या 5 है, जो भी आप ले लोगे इसका वैल्यू, तो जो 4 है उसकी 2 इमेजेस है। सो दिस इजंट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर इसमें आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, से फॉर एग्जांपल 7, तो y का वैल्यू आएगा 7 स्क्वायर माइनस 2, तो y इज इक्वल 14 माइनस 2 दैट इज 12। तो x इज डोमेन, द वैल्यू ऑफ x इज डोमेन, द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज। अब बोलो 7 की रिलेशन किसके साथ है? 12 के साथ। तो 7 की कितनी इमेजेस आ गई? सिर्फ एक इमेज, दैट्स 2। इसी तरह आप कोई और वैल्यू दे दो यहां पे, अगर आप 8 दे दोगे तो 8 की रिलेशन किसके साथ बन जाएगी? फॉर एग्जांपल इस वाली रिलेशन में अगर आप x का वैल्यू 8 दे दोगे तो y का वैल्यू आएगा 8 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 14। तो 8 की रिलेशन किसके साथ है? 14 के साथ, सिर्फ एक इमेज है। इस रेंज को हम 8 की इमेज कहते हैं। 14 इज रेंज, 8 इज डोमेन एंड 14 इज द इमेज ऑफ 8। तो सिंगल इमेज है, मतलब ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। ओके बेटा, समझ में आ गया? तो ये हो गया फंक्शन। अब डोमेन कैसे निकालना होता है वो आप चेक करो। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर आपके पास हो तो उसका हम डोमेन कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ फंक्शन y is equal to x square plus 5, or it can be written as f of x is equal to x square plus 5.
अब डोमेन होता है आउट ऑफ रियल नंबर्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज। डोमेन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब पॉसिबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब x के जितने सारे वैल्यूज दे दोगे, से फॉर एग्जाम्पल 1 इज अ रियल नंबर, 1 इज अ रियल नंबर। जब आप सबस्टिट्यूट करोगे y का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 6। तो 1 की रिलेशन 6 के साथ है, दोनों रियल है। तो आपने यहां से रियल नंबर दिया और वहां से भी आउटपुट रियल नंबर ही आ गया, तो इसको डोमेन कहते हैं। ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू चूज करो आउट ऑफ रियल नंबर्स। से फॉर एग्जांपल x इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। x का वैल्यू आपने अब 1 2 नहीं दिया, अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया, इरेशनल नंबर, मतलब इट्स अ रियल नंबर। x इज इक्वल रूट 2 बिलोंग्स टू r, इट्स अ रियल नंबर। जब आप सबस्टिट्यूट करोगे इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, 2 प्लस 5 इज 7। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की रिलेशन 7 के साथ है, दोनों रियल है। ठीक है। तो आपने यहां से इनपुट जो है रियल वैल्यू देना है और आउटपुट भी रियल ही होना चाहिए। ये हो गया एक फंक्शन। अब दूसरे से हम ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा डोमेन क्या होता है। y is equal to 1 by x plus 2 is a function, y is equal to 1 by x plus 2। अगर सपोज आपने x का वैल्यू 2 दिया, कोई भी नंबर दे सकते आउट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जो हम x के वैल्यूज दे रहे हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज है, उन्हीं को तो हम डोमेन कहते हैं। अगर आपने x का वैल्यू 2 दिया तो y का वैल्यू निकल के आएगा 1 by 2 plus 2, सो y का वैल्यू आएगा 1 by 4। x का वैल्यू 2 रियल है, y का वैल्यू 1 by 4 ये भी रियल है। मतलब आपने यहां से भी रियल वैल्यू इनपुट दिया और वहां से भी रियल वैल्यू आउटपुट ही आ गया। ओके। अब इसी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर अगर आपने x का वैल्यू -2 दिया, -2 इज अ रियल नंबर, पर देखो क्या हो रहा है, y का वैल्यू 1 by -2 plus 2, x का वैल्यू -2 एंड +2 विच इज 1 by 0। अब आपने x का वैल्यू क्या दिया था, -2। x का वैल्यू आपने -2 दिया था, लेकिन y का वैल्यू 1 by 0 आया, दैट्स नॉट डिफाइंड। अब -2 किसके साथ पेयर बना रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो -2 रिलेशन बना रहा है इंफिनिटी के साथ, विच इज नॉट अ रियल नंबर। -2 की रिलेशन किसके साथ बन रही है, इंफिनिटी के साथ। तो आपने यहां से x का वैल्यू रियल दिया था, लेकिन वहां से y का वैल्यू जो है दैट्स नॉट डिफाइनड। मतलब -2 की कोई रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो ये -2 देना ही कोई फायदा नहीं है, क्योंकि -2 देने से y का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये -2 जो है ये इस फंक्शन के लिए डोमेन नहीं हो सकता है। ठीक है। बाकी आप कोई भी वैल्यू दे दो, 2 के बगैर आप कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन जब आपने -2 के बगैर आप कोई भी इनपुट दे दो, जैसे आपने 2 दिया तो वापस वैल्यू आ गया। और एक ट्राई करते हैं, जैसे आप x का वैल्यू 3/7 ले लो इस फंक्शन के अंदर, तो y का वैल्यू निकल के आएगा 1/3/7 + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स 17/2, 7, तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज 7/17। तो 3/7 की रिलेशन किसके साथ है, 3/7 की रिलेशन 7/17 के साथ है। तो ये भी रियल था, जो आउटपुट आ गया वो भी रियल है, लेकिन प्रॉब्लम यहां है, जब आपने -2 दिया तो वहां से आउटपुट कुछ भी नहीं आ गया, खाली रह गया। तो -2 इसका डोमेन नहीं हो सकता। अब आप ध्यान रखो, डोमेन वो वैल्यू होता है इनपुट, सोचना कहां से, सारे रियल नंबर सिस्टम में से, सारे नंबर सिस्टम में से जब आप डोमेन सोचोगे तो वो वैल्यूज आप बाहर निकालो, डोमेन में से वो वैल्यूज आप बाहर निकालो जो इनपुट देने के बाद आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे यहां पे -2 हमने यहां से सोचा था रियल है, लेकिन जब हमने सबस्टिट्यूट इसको कर दिया यहां पे, तो y का वैल्यू आ गया 1/0, दैट इज नॉट डिफाइनड। अब आपने -2 तो रियल दिया था, लेकिन y का वैल्यू कुछ भी नहीं आया, दैट मीन्स -2 की किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो -2 डोमेन हो ही नहीं सकता।
सो फॉर दिस फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू ऐसा है जो वैल्यू देने के बाद आपको आउटपुट वहां से कुछ नहीं मिलता है. सो फॉर दिस फंक्शन डोमेन इज ऑल रियल नंबर. कोई भी वैल्यू रियल नंबर दे दो, लेकिन एक नंबर नहीं देना, दैट्स -2. ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या है? आर रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू -2, क्योंकि -2 देने से आउटपुट y का वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट्स नॉट डिफाइंड. अब देखो इसको आप कैसे समझोगे अगर आपके पास और कोई फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द फंक्शन, रैशनल फंक्शन y डिवाइडेड बाय x² + 5 -5, x² - 4 लेते हैं. अब देखो डोमेन है सारे रियल नंबर, हम सारे एक बाय एक 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते, तो बेहतर है हम वही वैल्यूज ढूंढेंगे जो प्रॉब्लमैटिक है. तो प्रॉब्लमैटिक वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर आपने x का वैल्यू 2 दिया, ठीक है, फिर हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कैसे करना है. अगर आपने x का वैल्यू 2 दिया तो y का वैल्यू आएगा 1/2² - 4, which is 1/2² is 4 - 4, which is 1/0, which is not defined. तो 2 की कोई भी रिलेशन नहीं है, तो 2 डोमेन नहीं हो सकता है. 2 doesn't belongs to domain. दूसरा चेक करते हैं, अगर आपने x का वैल्यू -2 दिया इसी फंक्शन के अंदर, तो y का वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाय -2² - 4, which is 1 by -2² is 4 - 4, which is 1/0, which is not defined. तो -2 भी किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा है, तो ये भी डोमेन नहीं है. और कोई एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन नहीं हो सकता है? बस दो ही है. एक है +2 जिसकी वजह से ये 0 बन रहा है, दूसरा है -2 जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. तो हमें फोकस किस चीज पे करना है? देखो, अब हम इसको जनरल में याद कैसे रखेंगे. अगर हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन हो, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में डोमेन जब आएगी बात डोमेन की, तो थोड़ा सा वहां पे हमें रुकना है, ठहरना है, सोचना है. सोचना क्या है? ये जो डिनोमिनेटर है, ये प्रोसीजर है डोमेन निकालने का. ये जो डिनोमिनेटर है, ये जिस वैल्यू से 0 बनेगा, मतलब से फॉर एग्जांपल x² - 9 किसी वैल्यू की वजह से 0 बन रहा है, किसी x से 0 बन रहा है, तो y का वैल्यू तो नॉट डिफाइंड ही होगा. y = 17x डिवाइड बाय x² - 9. हमें सोचना है डोमेन, हमें निकालना है डोमेन. तो डोमेन के लिए हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर पे. ये डिनोमिनेटर जिस किसी x के वैल्यू से 0 बनेगा वो डोमेन नहीं हो सकता है, क्योंकि y का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है. अब ये x² - 9 किस वैल्यू से 0 बनेगा? हम इसको 0 के बराबर लेते हैं. To find out the domain of the rational function, we put x² - 9 is equal 0. तो x² - 9 is equal 0, x² is equal to 9 और x is equal +-3. तो अगर x के वैल्यूज +3 और -3 है, तो y के वैल्यूज देखो क्या आएंगे. +3 पे y का वैल्यू आएगा 17 × 3 डिवाइड बाय 3² - 9, दैट इज 91 डिवाइड बाय 0. सॉरी 91 नहीं, ये 51 है. 51, ठीक है. 3 7 are 21, 3 1 are 3 + 2 5 and 3² - 9 is 0. अब आपने x का वैल्यू क्या दिया था? 3 लिया था हमने x का वैल्यू, तो y का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रहा, मतलब 3 किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा. इसी तरह -3 भी किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा है. बस ये दो प्रॉब्लम्स है हमारे पास, +3 एंड -3. So how to write domain? Therefore, domain is all real numbers. कोई भी दे दो इसके बगैर, बट आप दो वैल्यूज नहीं देना, 3 एंड -3. और we can simply write x जो है डोमेन, ये
इट्स नॉट इक्वल टू +-3, मतलब x कोई भी रियल होगा बट x ना तो +3 होना चाहिए ना -3 होना चाहिए. दिस इज फॉर रैशनल फंक्शन, अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन है. एक और एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है 3 डिवाइडेड बाई x² + 5. तो सिंपली आपने क्या करना है, डोमेन निकालना है. डोमेन निकालने के लिए आपने इस पे फोकस करना है कि हम इसको पुट करते हैं 0 कुछ देर के लिए. हम इसके रूट्स निकालेंगे. x is equal x² is equal to -5. So x is equal to ± square root of -5. So x is equal, ये तो इमेजिनरी बन गया, ठीक है, मतलब ये कोई वैल्यू है ही नहीं. तो यहां पे डोमेन आप क्या ले लोगे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि हमें उसमें से ये बाहर निकालना था. यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है, x का कोई वैल्यू नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक है. हम यहां से प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं. जैसे अभी आया था x का वैल्यू +-3, ठीक है, मतलब वो डोमेन के वैल्यूज नहीं हो सकते थे. इसी तरह हम यहां पे भी हमने वही ट्राई की, लेकिन यहां पे कोई वैल्यू ही x का नहीं आ रहा है, रियल वैल्यू. तो दैट मींस डोमेन इज ऑल रियल नंबर. कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे x का जो भी वैल्यू आप दोगे, जैसे इसमें +3 और -3 था, यहां पे आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, आपको वहां से हर एक वैल्यू पे आउटपुट मिल जाएगा. सो फॉर रैशनल फंक्शन जब भी आपको डोमेन निकालना होगा, आप फोकस करोगे डिनोमिनेटर पे. किस पे फोकस करोगे, डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर के जीरोस जो निकालोगे आप, जीरोस, वही डोमेन से आप एक्सक्लूड करोगे. जैसे पहले फंक्शन में डोमेन डिनोमिनेटर के जीरोस आए थे +3 -3, तो हमने उनको डोमेन से एक्सक्लूड किया था. लेकिन इसका कोई जीरो ही नहीं है, तो हम डोमेन में से, रियल नंबर में से किसी भी नंबर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर. ये हो गया रैशनल फंक्शन. अब कोई भी पॉलिनोमियल अगर हो, से फॉर एग्जांपल 3x³ + 5x + 9, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं. अगर आप ले लोगे भी तो 1 है. 1 इज कांस्टेंट, ये किसी भी नंबर से जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, इट्स कांस्टेंट, इट्स फिक्स्ड. सो फॉर दिस फंक्शन द डोमेन इज ऑल रियल नंबर. कोई भी नंबर दे सकते हो, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर. कोई भी नंबर दे तो आपको आउटपुट मिलेगा जरूर. लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई ऐसी फंक्शन है, सपोज अगर आपने x का वैल्यू 1 दिया, तो 1 - 1 इट बिकम्स 1/0. दैट इज नॉट डिफाइंड. तो आप 1 नहीं दे सकते. यहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. हो गए दो, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन. अब चेक करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारा बेसिक टॉपिक है 12th के अंदर. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा था, वैसे ही हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़नी है. तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले 1-to-1 फंक्शन. पहले उसको फंक्शन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद वो 1-to-1 फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है. और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन. 1-to-1 और इंजेक्टिव. आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है शो दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव, तो आप समझ लेना ये 1-to-1 है. 1-1 फंक्शन और इट्स नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. व्हाट्स 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन? 1-1 फंक्शन क्या होता है, मैं आपको 3 टाइप्स से सिखाऊंगा. पहले एरो डायग्राम से, फिर रोस्टर फॉर्म में, फिर जनरल फंक्शन. अगर आपके पास एक एरो डायग्राम है ए एंड बी, ठीक है, 2 सेट से, या एक्स एंड वाई लेते हैं. पहले इसका फंक्शन होना बहुत जरूरी है. ये फंक्शन हो पहले, ठीक है. उसके बाद देखो क्या करना है. सपोज ये फंक्शन है, मतलब हर एक डोमेन की अलग अलग, मतलब हर एक डोमेन जो है उसकी एक एक इमेज है. 1 2 3 4 5, A B C D E F. अब देखो 1 की रिलेशन A के साथ है, 2 की रिलेशन B के साथ है,
3 की रिलेशन E के साथ 4 इज रिलेटेड टू C। अब पहले आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है बिकॉज 5 हैज नो इमेज। अब इसको फंक्शन बनाने के लिए या तो 5 की कोई इमेज ले लो या तो 5 को रिमूव कर दो। पहले फंक्शन चेक करना है। अगर क्वेश्चन वही से कहता है कि ये फंक्शन है, फिर आपको कोई फिक्र नहीं है, फिर तो इसकी कोई रिलेशन जरूर होगी। अब हमारे पास डोमेन्स है 1 2 3 4 5। अब 1 to 1 होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। have distinct elements have distinct images। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। अब मैं कंपेयर करूंगा यहां पे A B या XY। वन टू थ्री फोर फाइव A B C D E F 1A 2A 3A 4D 5F। अब देखो ये भी फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है, वो भी एक एक। ये भी फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 की एक एक इमेज है। देखो 1 की एक ही इमेज है, 1 से एक ही एरो जा रहा है, तो दोनों फंक्शंस है। अब चेक करना है क्या ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है। एंड रिमेंबर, जो फंक्शन 1 to 1 नहीं होती उसको हम मैनी वन कहते हैं। मैनी वन। जो फंक्शन 1 to 1 है उसको मैनी वन नहीं कहेंगे, और जो फंक्शन 1 to 1 नहीं है उसी को हम मैनी वन कहते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन 1 to 1 है, कौन मैनी वन है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। देखो 1 की इमेज एक ही है और वो भी सिंगल। 1 is related to A। अब ये A जो है ये किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं है। 1A 2B 3E 4C 5F, ये तो पहले फंक्शन है, उसके बाद ये 1 to 1 फंक्शन है। क्यों 1 to 1 है? क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। हर एक एलिमेंट की अलग डिफरेंट इमेजेस है, डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब डिस्टिंक्ट डोमेन्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। कोई भी कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आप देख लो 1 2 3 इनकी इमेज सेम है, डिफरेंट नहीं है, इनकी इमेज सेम है। तो ये जो 1 2 3 है इनकी इमेज सेम है, इस फंक्शन को हम 1 to 1 नहीं कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। So this function is 1 1 function and this function is many one function। फिर से समझने की कोशिश करो। 1 to 1 is if distinct elements have distinct images। जो 1 की इमेज है वो 2 की नहीं होनी चाहिए, 3 की नहीं होनी चाहिए, 4 की नहीं होनी चाहिए, 5 की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। और मैनी वन होता है अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स, एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 या 4, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 नहीं कह सकते, फिर वो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। सो दिस इज 1 1 फंक्शन एंड दिस इज मैनी वन फंक्शन। गौर से देखो इन फंक्शंस को एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ओके, अब इसी को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे समझेंगे? इफ वी हैव अ फंक्शन, तो फंक्शन इज लाइक सपोज 2 4 3 5 4 6 बस। अब देखो पहले ये फंक्शन है, यस दिस इज अ फंक्शन बिकॉज डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? यस, बिकॉज हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। 2 की जो इमेज है वो 3 और 4 की नहीं है, 3 की जो इमेज है वो 2 और 4 की नहीं है, और जो 4 की इमेज है वो 2 और 3 की नहीं है। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। सो दिस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन।
अगर हम दूसरी फंक्शन लेते हैं 2 3 4 3 5 4 6 4 से फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये फंक्शन है बिकॉज डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है 2 4 5 6, पहले ये तो फंक्शन है, उसके बाद ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है बिकॉज 2 और 4 की इमेजेस सेम है, 5 और 6 की इमेजेस सेम है। अगर मान लो ये डिफरेंट भी होता, 2 की इमेज 3 4 3 5 4 6 7, 2 और 3 have same images, that is 3, so this function is not one to one function, this is many one function। okay बेटा, ये हो गया one to one function and many one function। अब देखते हैं अब चलते हैं सेकंड फंक्शन पे, ऑन टू फंक्शन or it's known as surjective function। पहला हो गया one to one and many one, सेकंड हो गई on to function, surjective function इसको बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन surjective या on to नहीं है उसको into function बोलते हैं। तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, मतलब जो फंक्शन one to one नहीं है वो many one होगी, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगी उसको हम इनटू कहते हैं। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो ए बी एक्स वाई लेते हैं, दिस इज अ फंक्शन 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, 1a 2a 3c 4b 5d। पहले 1 to 1 फिर से चेक करते हैं, पहले फंक्शन चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। देखो हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, ये फंक्शन हो गई। सेकंड इज दिस इज 1 to 1 फंक्शन और many one फंक्शन चेक करते हैं। देखो यहां पे क्या है, 1 और 2 की सेम इमेज है, 1 और 2 की सेम इमेज है, दैट्स ए, सो ये many one फंक्शन है, 1 to 1 नहीं है। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है कि इस सेट के अंदर, सेकंड सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। मिसाल के तौर पर इस सेट के अंदर क्या है, ए, इसकी प्री इमेज है, एक है या दो है या तीन है उसको हमें नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं बस इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी प्री इमेज 3, डी प्री इमेज 4, तो मतलब ये ऑन टू है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहेगा जिसकी कोई रिलेशन ना हो। अगर यहां पे से फॉर एग्जांपल ई होता, ई की कोई भी रिलेशन सेट एक्स के साथ नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। द रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ई हैज नो प्री इमेज, ई हैज नो प्री इमेज। तो हमें यहां पे ऑन टू और इनटू में प्री इमेज पे फोकस करना है, 1 to 1 और many one में इमेजेस पे फोकस करना है, ठीक है। ई की कोई भी रिलेशन नहीं है एक्स के साथ, मतलब ई की कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम ऐसे रिलेशन को, हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये ई यहां पे नहीं होता तो हर एक एलिमेंट की रिलेशन सेट एक्स के साथ है, हर एक एलिमेंट जो y को बिलोंग करते हैं उनकी रिलेशन x के साथ है, तो इसको ऑन टू कहेंगे। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसकी कोई रिलेशन ना हो तो हम उसको इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूं, 1 to 1 फंक्शन क्या होते हैं, 1 to 1 फंक्शन एंड many one फंक्शन। ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है। सेट ए में या एक्स में जितने सारे एलिमेंट्स हो उनकी सारी डिस्टिंक्ट रिलेशंस होने चाहिए, 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 सी 4 डी, ठीक है। जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो many one है। अब ऑन टू क्या होता है, ये सेकंड सेट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेजेस होनी चाहिए, तब जाके वो ऑन टू है।
और अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट भी रह जाता हो सेकंड सेट के अंदर, सेकंड सेट, दिस फर्स्ट सेट, दिस इज सेकंड सेट, अगर सेकंड सेट के अंदर एक भी एलिमेंट रह जाता हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इनटू कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ए बी फंक्शन 1 2 3 4 A B C D E, second A B function तो मैंने कुछ यहां पे एग्जांपल्स ली। फर्स्ट हम चेक करेंगे 1 to 1 on to many one into। देखो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। क्या ये आपको चेक करना होता है सिर्फ दो चीजें, 1 to 1 and on to, 1 to 1 and on to, मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। फिर वो मेनी वन और इनटू जो है वो खुद ब खुद निकल के आ जाते हैं। Is this function 1 to 1? Yes, distinct elements have distinct images. Yes, this is 1 to 1. Is this on to? No, because E की कोई प्री इमेज नहीं है, so ये on to नहीं है। So this function is 1 to 1 but not on to। अब हम खुद से लगा सकते हैं आइडिया कि ये many one नहीं है और ये into फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ दो चीजें पूछेगा, 1 to 1 and on to। आपको क्वेश्चन होगा इज दिस फंक्शन 1 to 1? 1 to 1, यस। इज दिस ऑन टू? नो, बिकॉज ई की कोई प्री इमेज नहीं है, सिंपल जवाब। सेकंड, इज दिस 1 to 1? 1 और 2 की सेम इमेजेस है, तो ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन है और ई की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। सो दिस फंक्शन ना ये 1 to 1 है ना ऑन टू है। थर्ड, 1 और 2 की सेम इमेज है, तो ये मेनी वन फंक्शन है, 1 to 1 नहीं है। और हर एक एलिमेंट की एक मतलब हर एक एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट्स है सबकी प्री इमेजेस है, तो ये ऑन टू है। सो दिस फंक्शन इज 1 to 1? नो। इज दिस ऑन टू? यस। अब इस पे चलते हैं। दिस फंक्शन 1 और 2 की सेम इमेज है, सो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है और डी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 5 भी होता, 5e, is this 1 to 1 function? Yes, distinct elements have distinct images, 1 to 1, and all the elements belongs to set B, कोडोमैन। कोडोमैन के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज है, तो ये फंक्शन 1 to 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, और ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ऐसी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, which is injective as well as surjective, 1 to 1 as well as on to function। अब इसी पे हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल से सीखेंगे, जनरल एग्जांपल से, कि किस फंक्शन को हम 1 to 1 कहेंगे और किस फंक्शन को हम ऑन टू कहेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।